नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाकर पूरे बाजार में तहलका मचा दिया है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। इस समय देश भर में सोने और चांदी के भाव जिस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, उसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक हर किसी को गंभीर सोचने पर मजबूर कर दिया है। खासकर गहने बनवाने वालों के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अब हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा है कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ या और महंगा हो गया, और आखिर आज के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी के बाजार में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। कभी कीमतें अचानक छलांग लगाती हैं तो कभी हल्की गिरावट आ जाती है। यही वजह है कि अगर आपके घर में शादी विवाह या कोई शुभ कार्यक्रम आने वाला है और आप सोने चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की साबित होने वाली है। इस पूरी जानकारी में हम न सिर्फ आज के बिल्कुल ताजा भाव बताएंगे, बल्कि यह भी समझाएंगे कि आखिर इस उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह क्या है। बाजार के अनुभवी विश्लेषक इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं और आने वाले दिनों में कीमतों का रुख किस तरफ जा सकता है। आज की रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। साथ ही 1 तोला सोने और 1 किलो चांदी का आज का भाव भी बताएंगे। जिनके घर में शादी जैसे बड़े शुभ काम हैं, उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि गहने बनवाने का सही समय कब आ सकता है। इसी के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां हम रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आपके पास पहुंचाते हैं। अगर आप रोजाना ताजा भाव जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अब चलिए बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव की। आज चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव के साथ नई तेजी दर्ज की गई है। 1 ग्राम चांदी का भाव आज 255 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी 2040 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी की कीमत आज 2550 रुपए हो चुकी है, जबकि 100 ग्राम चांदी का भाव 25,500 रुपए पर पहुंच गया है। अगर 1 किलो चांदी की बात करें तो आज इसका भाव 2,55,000 रुपए तक जा पहुंचा है। खास बात यह है कि आज चांदी में एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए से 6,000 रुपए प्रति किलो की मजबूत तेजी देखने को मिली है, जिसने पूरे बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि सोने और चांदी दोनों में ही लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतें 2,40,000 रुपए से 2,60,000 रुपए के दायरे में घूमती नजर आ रही हैं। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह के उतार चढ़ाव में सही मौके पर खरीदारी करने से अच्छा फायदा हो सकता है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी और महंगे होंगे या कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक पिछले 1 महीने से बाजार को हिला देने वाले इन भावों में आज फिर से जोरदार उछाल आया है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में भी मजबूत तेजी दर्ज की गई है। वहीं चांदी ने एक दिन में हजारों रुपए की बढ़ोतरी करके निवेशकों और खरीदारों का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि बाजार की चाल आगे किस दिशा में जाती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मौजूदा हालात की बात करें तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ग्लोबल मार्केट इस समय संतुलन की स्थिति में नहीं है और हल्के दबाव के माहौल में कारोबार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक बड़े फैसले लेने से फिलहाल बच रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल छाया हुआ है। यही वजह है कि सोने और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और बाजार किसी ठोस दिशा का इंतजार कर रहा है। अब रूस यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ताओं पर नजर डालें,
जो इस समय सोने की कीमतों को काफी प्रभावित कर रही हैं। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है और युद्ध समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद भी इसी कड़ी में आया है। जैसे ही शांति की ये खबरें सामने आती हैं, बाजार में कुछ राहत महसूस की जा रही है। इतिहास गवाह है कि जब वैश्विक तनाव कम होता है तो सोने पर हल्का दबाव बनता है, क्योंकि निवेशकों को सुरक्षित निवेश की उतनी तीव्र जरूरत महसूस नहीं होती। आने वाले दिनों की संभावनाओं पर नजर डालें तो केडिया कमोडिटी समेत कई प्रमुख ब्रोकरेज हाउस इस बात पर सहमत हैं कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट ही नजर आएगा। यानी सोना किसी एक तरफ तेज दौड़ नहीं लगाएगा, बल्कि एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे घूमता रहेगा। नीचे मजबूत सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, जबकि ऊपर रेजिस्टेंस भी काफी मजबूत है। गिरावट आने पर कई ट्रेडर्स शॉर्ट कवरिंग के जरिए तेजी ला सकते हैं, लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक किसी बड़े ट्रेंड की उम्मीद कम ही है। चांदी की बात करें तो वहां भी स्थिति लगभग इसी तरह है। कीमतों में गिरावट आने पर खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी दिखते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। यही वजह है कि चांदी में भी तेज उतार चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में ही कारोबार जारी रहने की संभावना है। निवेशकों और गहने बनवाने वालों दोनों के लिए यह समय सतर्कता और धैर्य रखने का है, ताकि सही मौके पर सही फैसला लिया जा सके। ग्लोबल स्तर पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर पर नजर रखना जरूरी है, और वो है जापान की अर्थव्यवस्था। वहां महंगाई लगातार बढ़ रही है और सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है। ये इसलिए खास है क्योंकि बाकी बड़े देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें हैं। अगर जापान अपने रुख में बदलाव करता है तो इसका असर डॉलर इंडेक्स पर पड़ेगा और उसी के साथ सोने की कीमतों में भी हलचल हो सकती है। आने वाले दिनों में ये फैक्टर गोल्ड के ट्रेंड को काफी प्रभावित कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे सोना सस्ता होगा या और महंगा। मौजूदा माहौल को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। रूस यूक्रेन शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर उठ रहे सवाल और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में रखे हुए हैं। इसलिए निवेशकों और खरीदारों को जल्दबाजी से बचना चाहिए और बाजार की चाल को अच्छे से समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये गिरावट बहुत गहरी होने की संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव तो जारी रहेगा, लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश की उम्मीद है और ना ही कोई जबरदस्त तेजी। बड़ा मूवमेंट तभी आएगा जब कोई महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा सामने आए या कोई बड़ी वैश्विक खबर बाजार की दिशा बदल दे। मौजूदा हालात में जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और जैसे ही तेजी दिखती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। यही पैटर्न इस समय सोने और चांदी दोनों में साफ देखने को मिल रहा है। दोनों कीमती धातुएं पूरी तरह न्यूज ड्रिवन बनी हुई हैं और हर छोटी बड़ी खबर का इनके भावों पर तुरंत असर पड़ रहा है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए बाजार को ध्यान से समझना और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में सोना घरेलू बाजार में करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल किसी भारी गिरावट के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार इस समय पूरी तरह खबरों पर निर्भर दिखाई दे रहा है, इसलिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी पोजीशन नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि एक गलत खबर भी बाजार को पलट कर रख सकती है। ऐसे में हम आप सभी से जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। क्या आपको लगता है कि सोने के दाम और कम होने चाहिए ताकि आम आदमी भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके? अगर हाँ, तो आपके हिसाब से कीमतें कितनी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मौजूदा हालात में सोना और चांदी दोनों ही आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के ताजा भाव। 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 11,361 रुपए चल रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव 90,888 रुपए के स्तर पर है। 10 ग्राम सोने का भाव आज 1,13,610 रुपए बताया जा रहा है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव 11,36,100 रुपए पर कारोबार कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए हमारी जरूरी सलाह, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो पूरी जांच पड़ताल के साथ खरीदारी करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गहने पर हॉलमार्क जरूर लगा हो। हॉलमार्क ही सोने और चांदी की शुद्धता की सही पहचान